फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, मैं इन तीनों की बात करता हूँ आज। जैसे वृत्त है, आयत है या वर्ग है। अगर आप वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में हमेशा त्रिज्या एक ही होती है, इसलिए हमेशा आप वृद्धि में ही बात करेंगे या कमी में ही बात करेंगे। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, तो आप बात कर सकते हैं लंबाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को घटाना है, या लंबाई को भी बढ़ाना है, चौड़ाई को भी बढ़ाना है, या चौड़ाई को बढ़ाना है, लंबाई को घटाना है। इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। वर्ग में भी ये होता है, एक भुजा को बढ़ाना, एक भुजा को घटाना। इस प्रकार से आप बात कर सकते हैं। लेकिन आज इस प्रश्न के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं वृत्त की। तो वृत्त में जो त्रिज्या होती है, अगर आप त्रिज्या को 5% वृद्धि करते हैं तो वो चारों तरफ से 5% की वृद्धि होगी। जैसे ये वृत्त है, कोई 2 सेमी का रहा होगा, उसको अगर आप इसमें 5% की वृद्धि करते हैं तो ये चारों तरफ से 5% की वृद्धि से इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल में भी इसका प्रभाव होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको वृत्त में भी काम आएगा, आयत में भी काम आएगा, वर्ग में भी काम आएगा। x और y ये दो फैक्टर होते हैं, ये दोनों भुजाओं पे काम आते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की भुजाओं में ये काम आते हैं। x भी भुजा है, y भी भुजा है। अगर आप आयत की बात करते हैं तो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। अगर आप वृद्धि की बात करते हैं तो इसको प्लस में लेते हैं, और कमी की बात करते हैं, कोई 5% की कमी हो गई तो उसे माइनस में दर्शाते हैं। चलिए आज इस फॉर्मूले को हम उपयोग में लेते हैं। जैसे 5% की वृद्धि हुई तो आपको पता है कि x भुजा भी वही है और y भुजा भी वही है, क्योंकि त्रिज्या सबकी समान होती है। तो x में 5% की वृद्धि हुई, इसका मतलब हमें प्लस लेना है। तो मैंने लिया 5 प्लस y भी यही है, तो 5 प्लस x इंटू वाई अर्थात 5 इंटू 5/100। फिर मैंने इसको जोड़ा, 5 और 5 10 हो गया, 25 हो गया बटा 100। इसको सोल्व किया, 10 प्लस 0.25 अर्थात 10.25% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। इस प्रकार से एक ये छोटा सा उदाहरण है आपके लिए। इस प्रकार से आप वृत्त के अलावा वृत्त में त्रिज्या में आप कमी भी करके इस फॉर्मूले को कर सकते हो, और वृद्धि करके भी कर सकते हो, लंबाई को भी बढ़ा के कर सकते हो, लंबाई को घटा के भी बना सकते हो। चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके लिए बताता हूँ। 5% की मैं अगर कमी कर देता हूँ, यहाँ पे 5% की मैं कमी बता देता हूँ तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें मैं बात करूंगा अब कमी की। तो इस फॉर्मूले में मैं मान कैसे रखूंगा मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैं कमी की बात कर रहा हूँ तो -5 प्लस -5 इंटू -5/100 अर्थात -5 -10 प्लस 25 एंड बट्टा 100। इसमें क्या होगा, -10 प्लस 0.25। जब इसमें से हम बाकी निकालेंगे 9.75% की कमी बताएगा क्षेत्रफल में। इसका अर्थ ये हो गया कि -9.75% की आपको कमी दिखा दी। 5% की कमी से अगर आप 5% की कमी किसी वृत्त में करते हो तो ओवरऑल क्षेत्रफल -9.75% में हो गया है। और अगर आप वृद्धि करते हो तो 10.25 की आपके पास वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप वृत्त की त्रिज्या में कमी भी और वृद्धि भी दोनों में फॉर्मूला यही लगेगा। चाहे आयत में हो तो भी यही लगेगा। आयत में अगर लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्लस करें, लंबाई को घटा रहे हैं माइनस करें। कोई सी भी भुजा में अगर आप लंबाई चौड़ाई को घटाते बढ़ाते हैं उस हिसाब से प्लस और माइनस का आप यूज करेंगे। एक छोटा सा प्रयास मेरा इस YouTube चैनल पे आपके लिए कैसा